अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। अच्छा जी, मैं बहुत अरसे के बाद व्लॉग डाल रही हूँ, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ को इतनी बिज़ी होती है और ऊपर से दिन भी इतने ज़्यादा छोटे कि आपको समझ नहीं आती आप किस किस काम को मैनेज करो। खैर, ये मानसरा में कोई डॉलर शॉप की ओपनिंग हुई थी जहाँ पे हर प्रोडक्ट आई थिंक 150 की प्राइस पे मिल रहा था। तो ये शॉप मेरी अम्मी को किसी पड़ोसन आंटी ने सजेस्ट की थी, पता नहीं किसने इसके बारे में बता दिया था। तो वो कह रही थी कि हमने बाज़ार जाना, तो हम यहाँ पे भी चक्कर लगाएंगे। तो 150 की जब हर चीज़ मिल रही है तो आपको सोचें कि उसकी क्या क्वालिटी होगी। तो आपको बाज़ दफ़ा अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं कम प्राइस में, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि आप ख़रीदो। बहुत से लोग यहाँ से ख़रीद भी रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप 150 में ही कुछ 300-400 रुपया और डाल के आप एक अच्छी सी चीज़ भी ले सकते हो जो कुछ अर्सा चल सके। तो यहाँ पे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा थे, लेकिन कुछ भी काम का नहीं मुझे लगा कि जो आप ख़रीद सकते थे। तो प्रोडक्ट इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, बॉक्सेस थे और बकेट्स वगैरह और डेकोरेशन पीसेस इनके पास थे, बॉटल्स थी, बहुत कुछ इनके पास था। लेकिन लेना फ़िज़ूल था, मुझे ऐसा ही लग रहा था, इसीलिए कुछ लिया भी नहीं। तो यहाँ पे जाके भी ना टाइम वेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पे जाके ना मेरा कोई वीडियो बनाने का कोई ख़ास इरादा तो नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी बना ली थी। अच्छा, ये डेकोरेशन पीसेस थे, डेकोरेशन ही बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, फ्लावर टाइप से थे। तो ये अच्छे थे, कलरफुल होते हैं, लेकिन ये भी फ़िज़ूल ही था। अच्छा, यहाँ पे ना हेयर केयर प्रोडक्ट्स भी थे और मेकअप प्रोडक्ट भी थे, लेकिन हेयर केयर की तो यहाँ से 150 में कुछ भी लेना अच्छा नहीं है। इससे अच्छा आप होम रेमेडी यूज़ कर लो। खैर, बच्चों के खिलौने वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा थे और टेक्स्ट बुक्स भी थी, स्टोरी बुक भी थी। अच्छा जी, ये एक साइड पे कांच के बर्तन भी थे, बाउल सेट थे, वाटर सेट, कस्टर्ड सेट, आइसक्रीम सेट, बहुत कुछ था। लेकिन दूर से चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसको हाथ में पकड़ते हो ना, कोई इतना अजीब सा रफ सा कांच था, मतलब नहीं लेने के काबिल था बिल्कुल भी। और 150 में आप ना ही लो तो बेहतर ही है। अच्छा जी, कुछ लेसेस वगैरह लेनी थी कपड़ों के साथ, तो यहाँ से कुछ लेसेस वगैरह ली थी। कुछ इतना, मतलब इनके पास या पूरे बाज़ार में आपको कुछ भी न्यू नहीं था, सारा कुछ इतना पुराना और अजीब अजीब सी चीज़ें थी और प्राइसेस उनकी इतनी ज़्यादा हाई की हुई थी, लेकिन लेने के काबिल बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी बहुत मुश्किल से पसंद करके मैच करके ली थी, और वो भी पता नहीं घर में आके इतना रोला डला हुआ था कि तुम क्या ले आई हो, मैच नहीं कर रहा, ये नहीं है, ये ऐसी है वैसी है। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या मसला हुआ है कि कुछ भी सही है नहीं और प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई की भी होती हैं। खैर जी, मुझे कॉस्मेटिक शॉप पे जाना था और ये फिर मैं यहाँ आ गई थी। अच्छा, ये मानसरा में ना एक मानसरा बाज़ार में एक ऐसी शॉप है जहाँ पे आपको सब कुछ एक ही शॉप में मिल जाते हैं। आपको हर किस्म की प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यहाँ से मिल जाते हैं। अच्छा, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। मिसबा मसरत है, रिवाज है, और पता नहीं टीवी पॉलर, और पता नहीं मिस रोज़ भी है, डर्माकोल की चीज़ें भी हैं। और अच्छा, मुझे वो लेना था, फिंगर वैक्स लेनी थी। तो लास्ट टाइम मैं लेके गई थी डर्मा शाइन की, ठीक है, और कोई इतनी चीप किस्म की थी। मुझे नहीं पता उस वैक्स के साथ क्या मसला था, इसलिए इस बार मैं एल्मो की लेके आई थी। तो ये मैंने एल्मो की ट्राई की है और ये अच्छी है ड्रामा शाइन के मुकाबले में, लेकिन मैं इससे भी कुछ ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं ये ज्वेलरी वाली साइड पे आ गई थी ऐसे ही देखने के लिए। मुझे कुछ ऐसा ख़रीदना नहीं था ज्वेलरी, मुझे जो चीज़ें ख़रीदनी थी मैंने ख़रीद ली थी। एक्चुअली रश इतनी ज़्यादा थी कि मेरा सामान तक थोड़ा टाइम लगना था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे ज्वेलरी देख लेती हूँ। तो झुमके मुझे इतने ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैंने लिए नहीं, मेरे पास ऑलरेडी इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो लेना इस दौर में, मैं कहती हूँ, फ़िज़ूल ख़र्ची बिल्कुल भी नहीं करनी। हर चीज़ आपको ना बहुत सोच समझ के ख़रीदनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सोच समझ के। तो इसीलिए मैंने भी कुछ फ़िज़ूल ख़र्ची बिल्कुल भी नहीं की।
अच्छा, रिंग्स भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है, लेकिन आप एक दिन से ज़्यादा कोई भी रिंग नहीं वेयर कर सकते, आप दूसरे दिन ना आप इरिटेट होने लग जाते हो। तो मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी, ली तो मैंने भी है नहीं थी क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी दे रहे थे, और दूसरा मुझे चाहिए भी नहीं थी यार, ऑलरेडी घर में इतना गंद पड़ा होता है जगह जगह पे। अच्छा ना, इनकी लाइट का कोई मसला था, पूरे मानसरा में लाइट का कोई इशू चल रहा था, तो बार बार आ रही थी जा रही थी। अच्छा, मुझे ख़ुद भी इतना ध्यान बाद में नहीं आया, उस टाइम नहीं आया कि यार अगर उनकी लाइट का इशू था तो मैं अपने मोबाइल का फ्लैश तो ऑन कर रख सकती थी, लेकिन मुझे ध्यान नहीं आया। लेकिन फिर मुझे ध्यान इस वजह से भी नहीं आया कि मैं पब्लिक प्लेस पे आप फ्लैश नहीं ऑन कर सकते। पब्लिक प्लेस पे आपको वीडियो बनाना भी ना इतना मुश्किल होता है, और मानसरा में तो बहुत ज़्यादा कुछ ना ऑकवर्ड से समझा जाता है कि आप वीडियो बना रहे हो। तो बहुत सी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपना फेस हाइड नहीं करती, जो पर्दा निकाह वगैरह नहीं करती, तो आप फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाने लग जाओ तो ऑब्वियसली उनके आपका गला ही पकड़ लेना कि ये तो मेरी वीडियो बना रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। तो इस वजह से भी मुझे ध्यान भी नहीं आया कि यार मुझे फ्लैश ऑन करना चाहिए। खैर, मुझे हेयर डायर चाहिए था मी के लिए, क्यों नहीं इनके पास अवेलेबल नहीं था, आई डोंट नो क्यों नहीं अवेलेबल था। तो मुझे डायर के बारे में कुछ ज़्यादा ख़ास इन्फॉर्मेशन थी नहीं, तो मुझे रेवलॉन मैंने सुना हुआ था इसके बारे में, तो मैंने ये उठा लिया। उनको डार्क शर्ट्स पसंद हैं तो फिर मैंने वो ले लिया। अच्छा जी, बाज़ार आने का जो हमारा अक्सर मकसद था ना, वो यहाँ पे आना था, अम्मी के जूते लेने थे, क्योंकि उनके माइंड में मुझे नहीं पता किस टाइप के जूते उन्हें इमेजिन किए हुए कि ऐसे हों, सॉफ्ट भी हों और इस कलर में भी हों, हील भी ना हो, बिल्कुल फ्लैट हों और मेरा पूरा पाँव भी कवर हो रहा हो। तो मुझे कुछ नहीं समझ आई थी, मैं एंड्योर पे आ गई थी। मैंने सोचा यहाँ से शायद उनको कुछ अच्छा मिल जाए। तो बाज़ार की शॉप पे लोकल पे तो इतना कुछ भी नहीं होता, तो मैंने सोचा यहाँ से शायद इनको कुछ मिल जाए, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं पसंद आ रहा था। तो ये कुछ सेल लगी हुई थी या उनके, तो लेने की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी। तो ऑब्वियसली उनको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए पाँव का ध्यान रखना, अच्छे जूते होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से तो कुछ नहीं काम का था, तो मैं स्टाइलो आ गई थी। मैंने सोचा शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, लेकिन बिलीव मी, स्टाइलो की न्यू अराइवल में तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, मानसरा की स्टाइलो पे तो वैसे भी कुछ नहीं होता है, लेकिन जो एबटाबाद की स्टाइलो है वो ज़्यादा बेहतर है। मुझे कुछ एक अच्छा लगे थे, ये सॉफ्ट भी थे और अच्छे भी थे। ये कुछ पिंकिश रेड टाइप कुछ था, कलर बहुत अच्छा कलर, डिसेंट था, तो मैंने सोचा मैं ये ले लेती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद घर आ चुकी थी मैं और मुझे कोई इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो ये मेरे फेवरेट करेले चिकन बने हुए थे, तो मैंने ये एंजॉय किया, मैंने ये खाया। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं, अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।